बात होने वाली है भाई कुछ स्कैम्स के बारे में। इतने तगड़े तगड़े स्कैम चल रहे हैं भाई, कोई सीमा ही नहीं। सीमा भी स्कैम कर रही है, यही तो बात है, सीमा भी स्कैम कर रही है, कोई सीमा ही नहीं है, किसी पे लाज शर्म नहीं रही, सब स्कैम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कोई नहीं छोड़ रहा है एक दूसरे को। भाई पैसे के लिए तो लोग पागल हो गए हैं, मैं भी पागल हूँ, लेकिन स्कैम नहीं कर रहा ना मैं, लोग स्कैम कर रहे हैं। स्कैम ऐसा था भाई, मैं एक दिन बस में आ रहा था तो एक आदमी के पास फोन आया, बेचारा वो आदमी इतना परेशान, अपनी उनकी वाइफ जो होती वो भी परेशान थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो वो सांस नहीं दे रहा था जो स्कैम कर रहा था, वो सांस खींचने के इसमें था। उसके भाई उसके पास फोन आया उस आदमी के पास कि हमने आपके लड़के को पकड़ लिया है, कोई पुलिस बन के बात कर रहा हो उससे कि हमने आपके लड़के को पकड़ लिया, आपका लड़का लड़की छेड़ता हुआ पकड़ा गया है, आप इतने पैसे दो वरना 4 साल के लिए जेल में चला जाएगा ये। और भाई मैं तो सोच रहा ये क्या चल रहा है यहाँ पर, मतलब इंटरेस्ट तो मुझे भी आ रहा था, सारी इन्फॉर्मेशन मैं भी देख रहा क्या 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 बात हो रही है क्या नहीं, लेकिन स्कैम करने के लिए नहीं, उनको स्कैम से बचाने के लिए। तुम वो नहीं देख रहे कि भाई उस आदमी के पास फोन आया कि हमारा आपका लड़का पकड़ लिया है, अब उससे पैसे मांगे जा रहे, पैसे कितने 1 लाख रुपए। वो बेचारा कह रहा है कि मैं कहाँ से दूंगा 1 लाख रुपए, बस में सफ़र कर रहा था, मैं भी बस में सफ़र कर रहा था, इसका ये मतलब नहीं मेरे पास पैसे नहीं, ये मतलब भी नहीं उसके पास पैसे नहीं, मतलब है, लेकिन तुम समझ रहे हो, बस में सफ़र नहीं करता ना वो आदमी। फिर तो क्या होता है, उससे भाई पैसे मांगने लगे, तो वो कह रहा भाई सर मैं कहाँ से दूंगा इतने पैसे, आप मेरे लड़के से बात कराओ। और भाई उसके लड़के से भी बात कराई, उसके लड़के से बात कराई झूठी मूठी, और वो समझ गया, मतलब वो ये समझ गया कि ये मेरा लड़का ही है, ये नहीं समझा कि ये मेरा लड़का नहीं है, ये मेरा लड़का ही, इस तरीके से बात कर रहे हैं भाई। फिर भाई ऐसा हुआ कि उससे पैसे मांग रहे, तो यार उसने बस में बैठे बैठे ही कह रहा है कि 10,000 का इंतजाम कर लिया। तुमने बार्गेनिंग देखी उस आदमी की, 1 लाख से 10,000 रुपये ले आया उस पुलिस वाले को, बार्गेनिंग देखने की चीज थी भाई। मैं इतनी देर से यही तो बताना चाह रहा हूँ, ये नहीं है कि लड़का फंस गया कोई दिक्कत नहीं निकल जाएगा, ये है कि तुम बार्गेनिंग कैसे करोगे स्कैमर से, ये है मजा। ये नहीं है कि तुम्हारा लड़का चल कोई दिक्कत नहीं, कम पैसे में काम हो जाना चाहिए, ये है। देख रहे हो इंडियन है वो आदमी, और वो बार्गेनिंग तगड़ी करी उसने, तो उसने मेरे सामने भाई 10-15 लोगों को फोन करा, 10,000 का इंतजाम यूं कर दिया। तो भाई वो बार बार स्कैमर फोन करे बार बार कि भैया पैसे दे वरना अंदर डाल दूंगा, ऐसे पैसे दे अंदर डाल दूंगा, तो वो एकदम चिल्ला के बोला साले दे तो रहा हूँ, ऐसे कैसे तो फिर क्या होता है कि और जिससे इसने इंतजाम करा ना, तो वो उसने फोन कराया इसके लड़के को कि यार तुझे तेरे पापा को क्या जरूरत पड़ गई जो 10,000 रुपये मांग रहे हैं। तो भाई भगवान की बहुत बहुत शुक्र हुआ कि इसके लड़के ने इसे सामने से फोन कर लिया कि पापा क्यों मांग रहे हो पैसे, किसको देने हैं पैसे। तो नाम नहीं बोलूँगा इसलिए अच्छा नहीं लगता ना, कभी वो वीडियो देखें ज़िंदगी में, कभी ना कभी तो देखेंगे, मैं फेमस तो होने ही वाला हूँ क्योंकि। तो भाई उसने फ़ोन करा कि पापा आप क्यों दे रहे हो पैसे, किसके लिए दे रहे हो पैसे। तो उसने कहा कि एक आदमी पैसे मांग रहा है, तू फंस गया है और तुझे पकड़ लिया है पुलिस ने। कह रहा साले ने किसने मांगे तुमसे पैसे। तो उसने तो पहले तो फ़ोन काटा, अच्छा तुझसे नहीं मांगे, तू सही सलामत है, पहले तो उससे पूछा। और वो पता है कौन था आदमी, वो बिहारी था। तुम बिहारी की गाली तो समझ सकते हो भाई, मैं बिल्कुल पीछे वाली सीट पे बैठा था और उसने कहा कि अच्छा तो बेटा तो तुम सही हो तो तुम फ़ोन काटो 2 मिनट। तो ये ना वेट करता रहा कि उस स्कैमर का दोबारा से वो आएगा कॉल, है ना, यूँ बैठ गया यूँ। और उसकी मम्मी तो ऐसे ऐसे कर रही थी जो बगल में बैठी थी, उनकी मिसेज, तो वो तो ऐसे करी बहुत बहुत शुक्रिया भगवान ने ये नहीं बता ये कितनी गाली बकने वाला आया अभी आदमी, इसका हस्बैंड। तो वो यूं बैठ गया, कॉल आता है, हम सबको बता दे भाई, बस में ऐसा ऑडियंस ही बना ली उसने अपनी कि हर किसी ने देखा कैसा स्कैम चल रहा है, मुझसे पूछे देखा भाई साहब कैसा स्कैम चल रहा है, ये आगे सबसे बात करे कि देखो कैसा स्कैम चल रहा है, आपस में लोग बात कर रहे हैं, अरे हाँ तुम्हें तो पहले देख लेना चाहिए थे, पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। तो वो कहे हाँ बहन जी सही कह रही हो तुम तो, और यूं बैठ गया। अब आने दो फोन मैं भी इसके इंतजार हूँ, सब लोग पूरी बस में उसके इंतजार में कि भाई फोन आएगा तब आएगा मजा। फोन आया, हेलो वो कह रहे थे हेलो सब लोग एक तरफ ऐसे देखने लगे कि फोन आ गया, और इतने उठाया हेलो, तो उन्होंने कहा पैसा भेज रहा है नहीं, मतलब उसने क्या करा स्पीकर पे कर लिया फोन,
है ना। तो तुम पैसे भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो, लड़के को डाल दे तुम्हारे अंदर। तो कहता डाल दो डाल दो डाल दो एकदम। मतलब वो पलट गई इसकी, क्या तो साले को मार दूंगा। तो कहता वो मेरा लड़का नहीं है, हमने आपको 10,000 रुपये देने के लिए इकट्ठे कर लिए, अब उन्हीं 10,000 रुपये किसी गुंडा को देंगे और तुम्हारी तोड़वाएंगे। वो साला गाली देना, अरे तेरी बहन की साले लड़के को डालेगा, मतलब ये गाली पकड़ना शुरू। तुम इस तरीके से स्कैम देख रहे हो, और इतने दुनिया जहान की खानदान एक साथ उसका ऐसा गाली दे के तड़ा तड़ तड़ा 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 तड़ा, और उसकी मैसेज नहीं कि भैया सब लोग बैठे हैं गाली मत दो, नहीं, वो हिंदू थी ऐसे कर रही। ये क्या, मैं तो क्या चल रहा है ये बस में, ये आदमी ऑडियंस बना के बैठा है या इसके साथ स्कैम हो रहा है, 10,000 रुपये उधार ले लिए, बीवी इसकी क्रिश्चियन बन गई, क्या चल रहा है ये बस में। उसी भाई तुम और स्कैम नहीं देखोगे कि एक बार तो मेरे दादा से ही एक आदमी कहता है आप इतने 1,000 रुपये दिए, मेरे दादा बेचारा बोले है ना, बूढ़े हो गए उनको ज्यादा सन में आया, वो ओटीपी बताने लगे, वो तो पापा आ गए तभी कि क्या दे रहे हो पापा, किसको ओटीपी दे रहे हो। ये भाई बहुत तगड़े तगड़े स्कैम चल रहे हैं, इनमें मत पड़ो। और भाई सबसे बड़ा स्कैम तो पता है तब होने वाला है जब तुम ये नहीं देखते कि एटीएम में जा रहे हो, एटीएम में जाके ना मुझे तो लगता है कभी हम अपने साथ ही स्कैम कर लेंगे। भाई जितने भी एटीएम है ना, इनके देखना वो जो जहाँ वो लिखे होते हैं नंबर, वो सारे नंबर मिट गए हैं, है ना। और कभी कभार तो मैं ही दबा देता हूँ, मैं देख रहा हूँ 1 0 कहाँ है और मुझे दिख नहीं रहा, सारे नंबर मिट गए, 0 कहाँ है। मैं जब तक हैश उसमें वो हैश वाला भी साइन होता है ना, वो दबा रहा हूँ बार बार, 1 अगर मुझे 1,000 रुपये निकालने तो 1999 दब जाता है, 0 दिख ही नहीं रहा, सब कुछ मिट चुका है वहां से, कुछ नहीं बचा उसके अंदर। और भाई तुम किसी के साथ होगे ना, अपने दोस्त के साथ होगे, तो दोस्त तुम्हारा कैसा नाटक करेगा। ये साला सबसे बड़ा स्कैम करने वाला तो मुझे यही लगता है, ये नाटक कितना करेंगे। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हारे साथ चला जाए एटीएम, या कोई तुम्हारे एटीएम में कोई आसपास हो, ये नाटक कैसा करेंगे जब तुम ओटीपी डालने वाले हो ना, अपना कोड पासवर्ड, तो एकदम बिल्कुल यूं खड़े होंगे, और जैसे इन्हें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब एकदम नजर से हटा देगा। मैंने कहा देख ले क्या जा रहा है, एटीएम थोड़ा ना ले लेगा तू मेरा। और बहुत तगड़े तगड़े स्कैम चल रहे हैं, और आधे से ज्यादा तुम्हारे आसपास ही लोग कर रहे होंगे ये स्कैम।